H3N2 वायरस, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। आज बात इसी की। इससे पहले हम H3N2 पर जाएं, मैं आपको कुछ और वायरसेस के नाम बताना चाहता हूं। स्वाइन फ्लू, जिसे H1N1 भी कहते हैं, जुलाई 2020 में बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि ये कोविड 19 की तरह खतरनाक हो सकता है। एक्टर सोनम कपूर ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। इसके अलावा भी आपने और वायरसेस के नाम सुने होंगे, जैसे बर्ड फ्लू या H5N1 बोलते हैं बर्ड फ्लू को, इबोला, निपा, सार्स, मर्स, जीका या कोई और। लेकिन क्या इन सब ने कोरोना वायरस की तरह पूरी दुनिया में लॉकडाउन करवाया? क्या इन वायरसेस की वजह से दुनिया में करोड़ों लोग इन्फेक्ट हुए या लाखों की जानें गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इस वीडियो के थ्रू हम सजेस्ट कर रहे हैं कि H3N2 नेक्स्ट कोरोना वायरस है और फिर से लॉकडाउन लगने वाला है या फिर से वैक्सीन बनानी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, और हमारे पास लेजिट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, व्हाट्सएप का मिर्च मसाला नहीं, ताकि हम उस लेजिट इंफॉर्मेशन पर एक्ट कर सकें। अब H3N2 को हमें हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल ही इंडिया में किसी इसी की वजह से फर्स्ट डेथ भी रिकॉर्ड हुई है। तो विद ऑल दैट बीइंग सेड, अभिषेक और डिटेल्स देंगे H3N2 क्या है और हमें इसको लेकर कैसे बिहेव करना है, क्या एक्ट करना है। आज हम बात करने वाले हैं H3N2 वायरस की। हमने पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि एक वायरस आया है H3N2, जो जिससे काफी लोग इंडिया में इन्फेक्ट हो रहे हैं। कई हेल्थ एक्सपर्ट ने इसके बारे में कई अलग अलग चीजें बोली, तो आज हमने कोशिश करते हैं कि H3N2 वायरस है क्या। बेसिकली H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को हांगकांग फ्लू भी बोलते हैं। अभी इन्फ्लुएंजा होता क्या? इन्फ्लुएंजा मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले कि हमें कभी बुखार आता है, हम बोलते हैं कि मेरे वायरल हो गया, डॉक्टर बोलते हैं वायरल हो गया। तो ये जो वायरल होता है यही इन्फ्लुएंजा होता है। बेसिकली ये चार कैटेगरी के होते हैं, A B C और D। ए और बी बहुत कॉमन वायरस है जिससे इंसानों में ये वायरस फैलता है। जो सी टाइप का होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, ये थोड़ा सा अनकॉमन है। और जो इन्फ्लुएंजा डी टाइप का वायरस होता है वो जानवरों में होता है, वो इंसानों में नहीं होता है। तो ये H3N2 जो वायरस है ये इन्फ्लुएंजा ए कैटेगरी के वायरस का सब टाइप है। जो ए कैटेगरी है उसमें भी अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, उसमें से ये H3N2 है। सबसे पहले, क्या ये नया वायरस है? नहीं, ये नया वायरस नहीं है। ये वायरस हमारे बीच में 1968 से है। जो 1968 में जो एक महामारी आई थी, जो पेंडेमिक आया था, उसका जो रीजन था वो ये H3N2 वायरस था। उस समय 1968 में इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया भर में 10 लाख लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई थी, और अकेले यूएस में 1 लाख लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई थी। अब ये सडनली क्यों आ गया? 1968 से हमारे बीच में है ये वायरस। तो बेसिकली दो रीजन माने जा रहे हैं इस ये वायरस के वापस आने के। कि एक तो एयर पोल्यूशन की वजह से ये वायरस वापस लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और दूसरा कि जो सडन टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं। हमने देखा है देश के कई भागों में अचानक पहले सर्दी थी, फिर सर्दी से अचानक फरवरी में गर्मी आ गई। और अभी कुछ दिनों में देश के कई भागों में बारिश हुई है। तो जिस तरह से सडन जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं उससे आपकी बॉडी की जो बेसिक इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। तो उस वजह से ये वायरस हमें काफी तेजी से फैल रहा है। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल किसी फ्लू या किसी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वही रहता है। रनिंग नोज होती है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, ठंड लगती है, फटीग लगता है आपको। अ, गले में खराश हो सकती है, गले में नाक बंद हो सकती है आपकी, वॉमिटिंग हो सकता है। इसमें जो जनरली फीवर रहता है 3 से 4 दिन तक फीवर रहता है। बट इसमें आपको जो कफ है या खांसी है वो काफी लंबे टाइम तक रहती है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये इसमें देखा गया है कि इसमें जो आपको कफ या खांसी है वो लगभग 3 हफ्ते तक आपको रहती है, उसके बाद जाके ठीक होती है। हमने देखा कि हमारे आसपास जो भी केसेस आ रहे हैं, जिस तरह के लोगों का वायरल हो रहा है, उसमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं कि इनको 2-3 दिन फीवर रहता है, बट खांसी जाने में काफी टाइम लग रहा है। तो वो ये H3N2 वायरस के सिम्टम्स है।
अब ये वायरस फैलता कैसा है, जैसे कोई भी आम वायरस या दूसरा कोई वायरस है, जैसे हमने कोविड में देखा उसी तरह से फैलता है। किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के अगर आप संपर्क में आते हैं तो ये वायरस फेंकता है। आप छींकते हैं, खांसते हैं, बात करते हैं, उस वजह से ये वायरस तेजी से फैलता है। अब हाई रिस्क पे कौन से पेशेंट है? हाई रिस्क पे वही पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी वीक है, किसी न किसी हेल्थ इशू की वजह से, किसी अदर रीजन की वजह से। जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गई, यंग चिल्ड्रन, बच्चे हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, और ऐसे लोग जिनको कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी बेसिकली वीक है, वो जल्दी इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, और इन लोगों के लिए ये वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इसके डोंट्स और डूज को क्या क्या है, यानी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो बेसिक एक सैनिटाइजेशन होता है, जो एक बेसिक आपको केयर रखना चाहिए किसी भी वायरस के लिए, वही केयर आपको इस वायरस के लिए रखना चाहिए। आपको रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए। जो किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति से संपर्क, कोई किसी व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन हुए, किसी में सिम्टम्स दिखते हैं, तो उससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपना, अगर आप बीमार है तो अपना मुंह और नाक कवर करके रखे, यानी मास्क पहन के रखे, घर में रहे। डोंट्स क्या हो सकते हैं कि आप बार बार, हमने जो बोला जाता है, जैसे कोविड में ही बोला जाता है कि बार बार अपने हाथ को, नाक को, मुंह को नहीं धोए। ज्यादा अभी क्राउडेड एरिया में जाने से बचे। तो ये जो बेसिक जो एक 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 डूस और डोंट्स होते हैं, वो भी वही इसी वायरस के लिए डूस और डोंट्स है। एक बात यहाँ पे जो अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी, वो ये थी कि ये कोई नया वायरस नहीं है। कोरोना वायरस जिससे कोविड फैला था, वो एक नोवेल कोरोना वायरस उसका नाम था, क्योंकि वो नई नया तरीके का वायरस था। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये हमारे साथ काफी पहले से रह चुका है। दूसरा, एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि फ्लू की वैक्सीन्स होती हैं जो एनुअली आप लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में वो इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में वो काफ़ी पॉपुलर होती हैं। एनुअली लोग फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं। तो आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इन तरीके की वैक्सीन को कब लगवाया जाना चाहिए। यूजुअली सितंबर अक्टूबर डॉक्टर्स कहते हैं। और ये 2 साल से बड़े बच्चों को लग सकती है। तो इस पर आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो आप कह सकते हैं। तो इस बार के कॉन कॉल में इतने ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।